मैंने योजना बना ली है कि मैं हर महीने थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा। किस में इन्वेस्ट करोगे, स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में? इसी के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे। यही नहीं, मगर इस वीडियो के अंत में पूरे साल का टॉप पिक्स के बारे में भी देखेंगे। किस तरह से इन्होंने परफॉर्म किया है, इसके बारे में हम वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो मैं किशोर, ट्रेड अचीवर का फाउंडर और सीईओ। आइए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो स्टॉक्स वर्सेस म्यूचुअल फंड, किस में इन्वेस्ट करें, इसी के बारे में हम डिटेल्स में देखने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, सर मैंने एसआईपी में इन्वेस्ट करने का प्लान कर लिया है, मगर किस में इन्वेस्ट करूं, स्टॉक में डालूं या म्यूचुअल फंड में? अब इस वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको इन दोनों के बारे में मैं डिटेल में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बताऊंगा। उसे देखकर आप खुद ये चुन सकते हैं कि मैं किस में इन्वेस्ट करूं। और म्यूचुअल फंड में अगर हम बात करें तो साफ तौर पर इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे हैं। डेब्ट म्यूचुअल फंड के बारे में हम इसमें बात नहीं करेंगे। म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल्स में एक वीडियो मैं दोबारा बना करके डालूंगा। पहली बात जो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में हम देखने जाएंगे, पहला एडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है। स्टॉक्स की बात करें तो कौन से स्टॉक्स को आपने चुनना है, आप उस पर्टिकुलर स्टॉक को चुन करके खरीद कर रख लें। मगर अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में आपको सिंगल यूनिट को खरीदना पड़ेगा और उस यूनिट का एक नेट वैल्यू होती है। अगर आप उसे खरीदना चाहेंगे तो आपको एक क्लस्टर को ही खरीदना पड़ेगा, आप इंडिविजुअल स्टॉक को खरीद नहीं सकते हैं। उदाहरण के रूप में आपको बताता हूं, आपने खबर सुनी अब आईटीसी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, आपको पता चला डिविडेंड भी उसमें अच्छा है। अगर आप चाहेंगे कि मैं आईटीसी को अकेले खरीद लूं, म्यूचुअल फंड में जाकर के आप सिर्फ आईटीसी को खरीद नहीं सकते हैं। आईटीसी के साथ में और भी कोई यूनिट जो है, आप उस क्लस्टर को ही खरीद सकते हैं, आप सिर्फ आईटीसी को चुन नहीं सकते हैं। पहली बात, स्टॉक्स में आप किसी भी एक स्टॉक को चुन करके खरीद सकते हैं, मगर म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको यूनिट को ही खरीद पाएंगे। जब हम क्लस्टर की बात करते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। आइए हम कहें एफएमसीजी सेक्टर में अगर आप किसी फंड हाउस को ले रहे हैं, उसमें 8 स्टॉक भी हो सकते हैं, 10 स्टॉक भी हो सकते हैं, उसमें उन्होंने टोटली खरीद कर रखा हुआ होगा। उस सारी यूनिट का उन्होंने एक रकम रखी होगी, उस सारी यूनिट का आप दाम लेकर के खरीद सकते हैं, मगर उसमें से इंडिविजुअल स्टॉक को खरीद नहीं सकते हैं। यह है म्यूचुअल फंड के बारे में। अगली बात, जब आप एक स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, आपके पास में मालिकाना हक हो जाता है उस कंपनी में। मगर अगर आप म्यूचुअल फंड्स में देखते हैं तो हालांकि इसमें भी आपने स्टॉक्स खरीदे हैं, मगर ये स्टॉक्स जो आप खरीद रहे हैं वो म्यूचुअल फंड के तौर पर आपके पास आ रहा है, इसलिए आप उसके सीधे सीधे मालिक नहीं बनते। इनडायरेक्टली फिर भी आप उसके मालिक हैं, मगर आप डायरेक्ट तरीके से नहीं। और तीसरी चीज क्या है, अगर हम उसे देखते हैं तो स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है। स्टॉक्स आपको बहुत हाई रिटर्न्स देता है, अगर हम म्यूचुअल फंड को देखते हैं तो ये आपको हाई रिटर्न्स या एक्सट्रीम रिटर्न्स नहीं देता है। अगर हम देखें कि क्यों ऐसा होता है, उदाहरण के रूप पर हम लेते हैं, आप एक स्टॉक खरीदते हैं, अगर वो स्टॉक अचानक ही बूम उसे मिलता है तो आइए हम कहें 50% हो या डबल हो जाता है तो, या फिर 2 गुना 3 गुना बढ़ता है तो, अगर आप सोचें कि ऐसा होगा तो म्यूचुअल फंड में इस तरह से नहीं होता है, क्योंकि ये एक स्टॉक्स का क्लस्टर होता है। इस क्लस्टर में अगर किसी एक स्टॉक में बूम आता है तो ओवरऑल वैल्यू जो उसकी होती है वो कभी भी डबल नहीं होगी। मगर इसमें आपने एक पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदा हुआ है, अगर उस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर डबल हो जाता है तो डबल है। और अगर हम म्यूचुअल फंड को देखते हैं तो आपने कई स्टॉक्स को खरीदा है, उसमें हो सकता है 2 स्टॉक्स में आपको डबल उसका बूम होता है, और अगर बाकी के स्टॉक्स नीचे गिर जाते हैं तो आपको एक एवरेज प्राइस ही मिलता है। अगर कोई एक स्टॉक ज्यादा बूम आता है तो आपको हाई रिटर्न्स वहां पर नहीं मिलते हैं। मगर इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है, अगर हम स्टॉक्स में देखते हैं तो इसमें रिस्क भी ज्यादा है। जब आप स्टॉक्स खरीदते हैं तो ये प्लस होता है तो बहुत बढ़िया होता है, मगर जब ये माइनस में जाता है तो आपके साथ में क्या होता है, इसमें एवरेज नहीं होता है। जब एक पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलता है, और जब ये नीचे गिरता है, क्योंकि इसमें कोई भी सपोर्टिंग नहीं है, अगर ये 20% नीचे गिरता है तो 20% आपके लिए लॉस है। मगर इसमें रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि एक स्टॉक गिरता है तो दूसरा स्टॉक ऊपर उठता है, तो आपको म्यूचुअल फंड में एक एवरेज प्राइस मिलता है। तो इसलिए आप विन विन सिचुएशन में होते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, मगर अगर आप कहते हैं कि मैं रिस्क लेने को तैयार हूं, मैं अपना खुद का एनालाइज करके मैं खुद इन्वेस्ट करूंगा, तो फिर आप सीधे ही ओनिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में एक और चीज क्या है, अगर इसमें आप डायरेक्टली स्टॉक्स खरीदते हैं तो आपको खुद ही अपना एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर हम एनालिसिस के बारे में अगर बात करते हैं तो आपको फंडामेंटल्स, टेक्निकल, सेंटिमेंटल्स के बारे में जानना होगा। इसमें अलग अलग तरीके के एनालिसिस हैं। अगर आप इन एनालिसिस को सीख करके और आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा।
और अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो अगर आप कहते हैं मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, मैंने अगर फंड में इन्वेस्ट करता हूं तो अगर मुझे अच्छा रिटर्न देता है, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपने जो एनालिसिस का काम करना था उसके लिए उनके पास में प्रोफेशनल्स हैं। अगर आप मेरे बारे में उदाहरण के रूप में लेते हैं तो मैं स्टॉक पिक्स भी देता हूं, निफ्टी 50 के रिव्यूज भी देता हूं, क्योंकि बाजार के बारे में मुझे कुछ ज्ञान है, मुझे पता है कि मार्केट को कैसे एनालाइज करना है। इसलिए हम क्या करते हैं कि मार्केट इस तरह से मूव करेगा, हम इसके बारे में प्रेडिक्ट करते हैं। इसी तरीके से जो प्रोफेशनल्स हैं म्यूचुअल फंड में, फंड मैनेजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपके जो फंड्स हैं उसको वह हैंडल करते हैं, किस में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं, मैं तो अपने फंड्स का हायर रिटर्न्स मैं चाहता हूं। आपके लिए जरूरी है कि आप सीख करके, आप समय दे करके, समझ करके, अगर आप अपना खुद का एनालाइज करते हैं तो तभी आप ज्यादा रिटर्न्स की उपेक्षा कर सकते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है, अगर हम ये देखें तो किस मॉडल को आप चुनने जा रहे हैं। अगर आपसे हो सकता है तो आप ओनिंग स्टॉक पर जाएं। मेरा सजेशन क्या है, डायरेक्टली स्टॉक्स में जाना। अगर आप कहते हैं मेरे पास में टाइम नहीं है, मैं ये काम कर नहीं सकता, मुझे सीखने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड में जाएं। अगली चीज क्या है, एसआईपी थोड़ा मुश्किल है, म्यूचुअल फंड में एसआईपी आसान है, क्योंकि इसमें आपके पास में यूनिट प्राइस होता है। मगर अगर आप इसमें जाते हैं तो इसमें यूनिट प्राइस नहीं होता है, आपको स्टॉक में जाना होगा। अगर हम स्टॉक की बात करें, अगर इस महीने आप 10,000 रुपए लगाते हैं और उसी स्टॉक में अगर आप सोचते हैं अगले महीने में मैं यही अमाउंट दोबारा लगाऊंगा, आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन मिल नहीं सकता। इसमें अंतर कितना आता है, हो सकता है 100 रुपए 200 रुपए अंतर इसमें आ सकता है। आप अभी 9,800 रुपए ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो स्टॉक्स होता है इसमें जो पैसे बढ़ते कम होते हैं, इसमें आप लगातार 10,000 आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा रेट इसका आगे पीछे होता है। मगर अगर म्यूचुअल फंड में अगर आप 10,000 रुपए लगातार डालते हैं तो म्यूचुअल फंड में अलग अलग यूनिट में वो डाल देते हैं। इसमें क्या है, स्टॉक्स में आपको नो फिश लिखा हुआ होगा, क्योंकि इसमें आप अपने फंड्स को खुद मैनेज करने जा रहे हैं, तो इसलिए इसमें आपके पास में फंड मैनेजर फीस नहीं है। मगर स्टॉक्स में आपको ब्रोकरेज फीस देनी पड़ती है। जब आप स्टॉक्स खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपको ब्रोकरेज फीस देनी पड़ती है, मगर इसमें आपको फंड मैनेजर फीस है। जो काम आपने करना था वो आपके लिए कोई और कर रहा है, तो उसके लिए कुछ एक फीस आपको भरनी पड़ती है। तो उसमें क्या होता है, हायर कमीशन होती है। अगर कमीशन फीस ज्यादा होने की वजह से इसलिए आपको मैनेजर फीस देना ही पड़ेगा, तो म्यूचुअल फंड में यह आपको होगा। इसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं क्या है, स्टॉक्स में आपके पास में अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की एबिलिटी होनी पड़ेगी। और इसमें क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप एक स्टॉक ले रहे हैं, एक उदाहरण के रूप में हम लोग आरवीएनएल को लेते हैं। आरवीएनएल मान लीजिए 20 से 30% बूम आ जाता है। ऐसे समय में अगर 30% चला गया है तो उसी समय हम उसे बंद करके, अब अगर आपने यही काम स्टॉक में अगर इन्वेस्ट किया होता तो आप उसे तभी क्लोज करके बाहर आ सकते थे। मगर म्यूचुअल फंड में, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में गए हैं, आप इतनी जल्दी स्टॉक्स को क्लोज नहीं कर सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एवरेज लगातार वह बनाते रहते हैं। आप उस फुल पोटेंशियल को लेकर के बाहर आ नहीं सकते हैं। इस तरह का ड्रॉबैक म्यूचुअल फंड में है। इसमें क्या है कि क्योंकि आपको एनालाइज करना आता है, मेरी तरह के लोग, मैं एनालाइज करूंगा, मैं एनालाइज करके इस जगह में मैं खरीद लूंगा, और अगर ऊपर चला जाता है तो मैं वहीं पर क्लोज करके बाहर आ जाऊंगा। यही अंतर होता है एक प्रोफेशनल में। और ऐसे ही अगर कोई रिटेल ट्रेडर मार्केट में आ जाता है, उसमें यह अंतर होता है। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में जाएं। नहीं, मैं कुछ हद तक समझ गया हूं, मार्केट को मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं, मैं खुद ही एनालाइज कर सकता हूं, तो फिर एक स्टॉक को अगर आप ओन करते हैं तो ये आपको बहुत सारा पोटेंशियल देता है। कहां पर मैं बढ़ा सकता हूं, कहां में अगर घटे तो मैं मैनेज कर सकता हूं। यहीं पर अगर आप स्टॉक्स खरीदते हैं तो आपके पास में मार्केट में एज होगा। अगली बात, अगर हम टैक्स बेनिफिट की बात करें, नॉर्मल स्लैब जैसा होता है वैसा ही होगा कैपिटल गेन टैक्स में, मगर म्यूचुअल फंड में टैक्स बेनिफिट्स हैं। अगर आप कुछ तरीके के टर्म्स में जाते हैं तो म्यूचुअल फंड में कुछ टैक्स बेनिफिट्स हैं। आप किस तरह के म्यूचुअल फंड में जाकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो टैक्स बेनिफिट के लिए ही हमारे पास में कुछ चीजें हैं। मिड कैप इंडेक्स फंड है, इस तरह के अलग अलग पिक्स हैं, यूनिट्स हैं। आप इन्हीं में से चुन करके अगर आप टैक्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उन्हें भी चुन सकते हैं, म्यूचुअल फंड में आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें अहम बात क्या है, अगर हम इसे देखें तो, या स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड, अगर हम इसे देखें तो इन लिस्ट को यहां पर डालकर जब हम देखते हैं, जब आप समझ नहीं पाते हैं, अगर आप खुद ही अपने आप से एनालाइज करके, अगर आपको लगता है कि आप ट्रेड कर सकते हैं, आपको लगता है कि अगर मैं थोड़ा समय इस पर दे करके मैं खुद स्टॉक खरीद सकता हूं, मेरी आपको यही सजेशन है कि आप अपने स्टॉक्स पर आप खुद ही इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। आपको बेहतर रिटर्न्स भी मिलेंगे। अगर आपको रिस्क को कैसे मैनेज करना पता है तो आप स्टॉक के लिए जा सकते हैं। अब मैं एक प्रोफेशन होने के नाते, क्योंकि मुझे एनालाइज करना आता है, इसलिए मैं कभी भी म्यूचुअल फंड्स में नहीं जाता।
क्योंकि उस काम को मैं खुद ही करता हूं। मेरा सोचना ऐसा है कि जो मेरे फंड्स हैं उसको मेरे से ज्यादा बेहतर उसकी सुरक्षा कोई और नहीं कर सकता। ये सच्चाई है। उसमें भी एक एज है। वो क्या है? आपको मार्केट के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। बिना मार्केट को जाने हुए मैं अगर सोचूं कि मैं अपने पैसे की सुरक्षा कर सकता हूं तो ये मुश्किल है। ऐसे हालात में फंड मैनेजर के पास में जाना अच्छा ऑप्शन है। एक प्रोफेशनल होने के नाते अगर आपको पता है कि मैं खुद एनालाइज कर सकता हूं, मैं ही अपने फंड्स को खुद एनालाइज करके मैं अपने पैसे को जितना हो सकता है उतना ही उसे ध्यान से इस्तेमाल करने की कोशिश करता रहूंगा। मेरा सोचना ऐसा है कि फंड मैनेजर के पास जाने के बजाय खुद एनालाइज करके अपने पैसे की खुद सुरक्षा करना ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, स्टॉक एनालाइज करना मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूं, तब आप म्यूचुअल फंड के लिए जा सकते हैं। मेरा आपको जो सजेशन है वो यही है कि आप खुद के अपनी एनालिसिस के ऊपर में अगर आप जाएंगे वो बेहतर है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि आप ट्रेड अचीवर को लगातार फॉलो करते हुए आ रहे हैं, इन 1.5 सालों में मैं स्टॉक पिक्स लगातार देता हुआ आ रहा हूं। जो मेरा सजेशन है, जो स्टॉक्स मैं खरीदता हूं, आप खुद भी इसे देख रहे हैं और हम इसे लगातार देते हुए आ रहे हैं। इसी के बारे में जो डिटेल रिपोर्ट है, आइए हम उसे देखते हैं। अगर आप अभी देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और पिछले 1.5 साल से जो स्टॉक पिक्स मैं दे रहा हूं वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल में इस एक्सेल में दिया गया हुआ है। आइए हम इसको अब पूरा देखेंगे। अब यहां में मैं सब कुछ बता दे चुका हूं, स्टॉक नेम, स्टॉक टाइप, एंट्री। अब जितना मैंने दिया था उसमें से कितना हाई गया है उसके बारे में दिया गया है, मार्केट प्राइस कितना है अभी, ये सब इसमें दिया गया है। तो अब 2 मई में हमने पहले आंध्र शुगर के बारे में दिया हुआ है। अब यहां पे जो आप 77 देख रहे हैं ये निप है। जो प्राइस मैंने दिया था वो कितना है? 386। ये स्प्लिट हुआ है 5:1 के हिसाब से। जो रेट मैंने दिया था अगर आप उससे मैच करते हैं तो 77 रुपीज। अब ये कितना ऊपर गया है अगर हम देखें तो 178 इसको हाइप मिली है, 129, 130 में अभी है। और अगर हम इसका रिटर्न देखें तो हाइप अगर हम इसे देखते हैं तो इसने हमें 131% हाइप दिया है। अगर हमने 100 रुपए यहां इन्वेस्ट किया था तो ये 230 रुपए दे रहा है। 68% में अभी भी ये सस्टेन होकर के ठहरा हुआ है। अब इस हाई में ही चाहेंगे कि हम इसे क्लोज कर दें, ऐसा नहीं है। तो जब ट्रेंड रिवर्सल होता है तो हम एक एवरेज देख करके वहां पर हम इसे क्लोज करते हैं। अब इसी को देखते हुए हमने अभी करंट प्राइस क्या है और कितना हाइप हुआ है वो भी हमने यहां पर दे रखा हुआ है। इसी तरह से अलग अलग हमने दे रखा हुआ है। यहां पर हमने जैसे ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग दे रखा हुआ है, कोल इंडिया के बारे में दे रखा हुआ है। कोल इंडिया हमने 130 यहां दिया हुआ था और इसको हाइप कितना मिला हुआ है? 256। और अगर हम इसका देखें तो इसको 92% हाइप मिला हुआ है। अगला क्या है? ब्राइट क्रोम ग्रुप। हम इसे ब्राइट क्रोम को देखते हैं। अगर इनमें से हाईएस्ट रिटर्न अगर किसी ने दिया है तो वो यही स्टॉक है। ब्राइट कॉम ने ही दिया हुआ है, 8 रुपए में दिया हुआ था और ये लगभग 123% हाइप दे रहा है। 123 तक ये पहुंच गया है। उसके बाद फिर ये नीचे गिरा। जब इसको अच्छी खासी हाइप मिली थी तब इसका अगर हम लोग रिटर्न देखते हैं तो 1400%। इन सबको हम 1400 में ही क्लोज करना चाहेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता है। एक एवरेज में भी हम इन्हें क्लोज कर सकते हैं। अगर 8 रुपए में हमने खरीदा है और 123 में अगर ये पहुंच जाता है, मान लीजिए 50 में हो, 70 में हो, 80 में हो, 90 में हो, 100 में हो, अगर आप उसमें भी क्लोज करते हैं तो फिर भी आपको कितना मुनाफा मिलता है? 1000% तक भी आपको मिल सकता है। मैं आपको जस्ट बता रहा हूं, मगर इस वक्त का सिनेरियो अगर हम लोग देखते हैं तो 252 में है। इसी तरह से नॉर्मल स्टॉक्स में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है? 1000 किया हुआ है। मगर अगर हम लोग पेनी स्टॉक में देखते हैं तो 3000 ही इन्वेस्ट किए गए हैं। 25 से 30% मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करने की स्थिति में ही हमने इसमें डाल रखा हुआ है। और इसी तरह से यहां सब दिया गया हुआ है। और इसमें अगर हम लोग देखें तो ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो माइनस में गए हैं। जो मैंने दे रखा हुआ था 20% हाई किया, उसके बाद में -50% नीचे जा चुका है। ऐसे स्टॉक भी हैं। ये सारे स्टॉक्स स्मॉल कैप में आने वाले स्टॉक हैं और इन्हीं में से कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो डबल हुए हैं, ट्रिपल्ड हुए हैं। तो ये हर एक स्टॉक्स निर्भर करता है। अब इसमें से जो मैंने 60 स्टॉक्स दे रखे हुए हैं, अगर उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर हम लोग देखते हैं तो अब करंट मार्केट कितना है? 1.5 साल का अगर हम इसका टोटल देखते हैं तो जब आप यहां देखेंगे तो आपको पता चलेगा 10,000 प्लस पेनी स्टॉक 3,000, टॉपिक्स सारे और स्टैंडर्ड स्टॉक्स। अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपने इन 1.5 सालों में कितना इन्वेस्टमेंट कर लिया होगा? अगर हम इसे देखते हैं तो लगभग 5 लाख रुपए। सभी 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, कोई 2,000 करेगा, कोई 5,000 करेगा। आपके पोर्टफोलियो वैल्यू कितना है उस पर निर्भर करता है। और जैसे मैंने दिया हुआ है अगर वैसे ही आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो 1.5 सालों में आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए होंगे। वहीं पर अगर आपके रिटर्न्स हम लोग देखते हैं हाई में तो 3.5 लाख होते हैं। फिर भी सब लोग हाई में क्लोज नहीं करते हैं।
यही लॉजिक है। आज के करंट मार्केट प्राइस को अगर हम लोग देखते हैं तो आपका पोर्टफोलियो कितना है, 1,20,000 रुपए। और अगर हम लोग देखते हैं कि एवरेज में रिटर्न हमें कितना मिला है, अगर हमने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, अगर आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए है तो आज उसकी वैल्यू क्या होगी, 1.2 लाख लगभग। एवरेज में रिटर्न कितना होगा अगर हम लोग ओवरऑल देखते हैं तो आपके पोर्टफोलियो को देखते हुए ये होता है 27%। के करंट प्राइस को देखते हुए रिटर्न्स कितना हो रहा है, तकरीबन 27%। यही अगर आपने हाई में क्लोज किया होता तो कितना रिटर्न्स मिलता, ये 97% रिटर्न्स होता हाई में। पर फिर भी हम लोग सब लोग हाई में क्लोज नहीं करते हैं, मगर फिर भी अगर हम लोग एक एवरेज ही लेते हैं तो 50% ही लगा लीजिए, फिर भी आपको 40 से 50% रिटर्न्स मिल गया होता। प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, जहां मैंने क्लोज किया है, अगर वहीं पर आपने भी क्लोज किया होता तो आपको तकरीबन कोई 35 से 45% तक की रिटर्न्स मिल सकता था। 97 में कोई भी नहीं करता है। मैं ये क्यों बता रहा हूं, अगर आपने म्यूचुअल फंड लिया होगा, ये आपको 9 से 12% की एवरेज में रिटर्न्स देता है। मैक्सिमम अगर ये जाएगा भी तो 13% तक आपको क्या है, रिटर्न्स दे सकता है। 2 साल में 26%, अगर यहां पर 1.5 साल में ही इसने हमें 27% दे दिया है। ये कितना हुआ है, 9 से 13% म्यूचुअल फंड है। जब आप खुद एनालाइज करते हैं तो ये आपको कितना दे रहा है, 27%। अगर 2 साल का अगर हम लोग देखते हैं तो ये आपको लगभग 40% दे सकता है। तो ये क्या है, अगर हम लोग मार्केट को देखते हैं तो ये फुल बुल रन नहीं चल रहा है, मार्केट अभी भी सस्टेन हो रहा है। पिछले 4-5 महीनों से मार्केट सस्टेन होकर के रुक गया है, फिर भी मार्केट में अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ है, अगर हम खुद एनालाइज करके स्टॉक पिक करते हैं तो एनालाइज करके टेक्निकली देखते हुए कि अगला ये कहां तक पहुंच सकता है, अगर हम पूरे भरोसे के साथ में इसे एनालाइज कर सकते हैं तो डेफिनेटली मेरी सजेशन आपके लिए क्या है, आप अपने खुद के एनालिसिस पर ही जाएं। हमें म्यूचुअल फंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप खुद ही एनालाइज कर सकते हैं तो आपके लिए दूसरों को एनालाइज करने की क्या जरूरत है, ये मेरा आपके लिए सजेशन है। उससे पहले आपको समझना होगा कि मार्केट क्या है, ये प्रूवन है। आप चाहे तो वीडियो भी देख सकते हैं, आप इसे क्रॉस वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। जो मैंने आपको यहां पर दिया हुआ है, जो मैंने इसमें से हासिल किया है, जो मैं आपको यहां दे रहा हूं, ये वही ट्रेड्स हैं जिसे मैंने लिया है, उसी के बारे में आपको मैं दिखा रहा हूं। जो मेरा पोर्टफोलियो है वो एक अच्छी उससे बढ़ोतरी मिली है। अब मैं म्यूचुअल फंड क्यों इस्तेमाल नहीं करता हूं, क्योंकि जब मुझे इतना कुछ पता है तो फिर मैं म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल क्यों करूं। मैं म्यूचुअल फंड के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि मार्केट में कौन से स्टॉक को पिक करना है जब मुझे पता है तो फिर मैं उसे क्यों चुनूं। मगर जिन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है वो है बेझिझक म्यूचुअल फंड को चुन सकते हैं। अगर आप यहां देखते हैं तो आज का मार्केट प्राइस अगर हम लोग देखते हैं तो 27% है। अगर मेरा पोर्टफोलियो देखेंगे तो मैंने जितने स्टॉक चुने थे वो सारे यहाँ के, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ स्टॉक्स को मैंने बीच में ही बंद कर दिया था। मुझे पता है कि ये स्टॉक इससे ऊपर नहीं जाएगा और इसके बाद में ये स्टॉक यहां से नीचे गिरेगा। मैंने खुद एनालाइज करके उन सबको क्लोज कर दिया। अब ये टॉप पिक्स में जिनको मैंने लिया है वही सिर्फ डाले, ऐसा नहीं है। कुछ स्टॉक्स जो मैंने चुने थे उन्हें मैंने क्लोज कर दिया, उन सब के बारे में मैं नहीं बताता हूं। नहीं तो ये कॉल सर्विस की तरह हो जाएगा। हम लोग कॉल्स नहीं देते हैं। टॉप पिक्स देने की जो वजह है वो यही है ताकि हम लोगों को साबित कर सकें कि टेक्निकल एनालिसिस काम करता है। जैसे एक म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर चुनता है, उसी तरीके से हम खुद भी एनालाइज करके चुन सकते हैं। एक रिटेल ट्रेडर होने के नाते आप भी क्या है, ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। इन्हीं बातों को साबित करने के लिए मैं आपको ये सब चीजें दिखा रहा हूं। कॉल सर्विस नहीं देते हैं। आप भी इसी तरह से मेरी तरह से सीख करके एनालाइज करके आप खुद स्टॉक पिक कर सकते हैं। अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं तो इन सब के बारे में हम ट्रेड अचीवर्स में सिखाते हैं। इसमें टेक्निकल कोर्सेज हैं, इसमें फंडामेंटल कोर्सेज हैं, सेंटिमेंटल्स हो सकते हैं। इस सब के बारे में हम लोगों को आपको सिखाएंगे। आप खुद सीख करके आप खुद स्टॉक पिक कर सकते हैं। ये आपके लिए हमेशा एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास में कोई टाइम नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। आने वाले दिनों में जल्द ही मैं म्यूचुअल फंड्स में भी कौन से म्यूचुअल फंड को चुना जा सकता है उस पर वीडियो बनाऊंगा। आप उसके लिए भी हमारे साथ में बने रहें। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है।